पिछले पार्ट में वह खूनी चुड़ैल उस जादुई पक्षी को पाने के लिए बाज को मार देती है, लेकिन वह जादुई पक्षी अपनी जान बचाकर जंगल में भाग जाता है, जहां उसे मोनू नाम का एक पक्षी और कुछ पक्षी मिलते हैं। वह जादुई पक्षी उन सभी को उस खूनी चुड़ैल के बारे में बताता है। मर चुके हैं। वो अब नहीं रहे। उन्होंने मुझे बचाने के लिए उस खूनी चुड़ैल का डटकर सामना किया था। फिर वो सब उस खूनी चुड़ैल से उसे बचाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन वह खूनी चुड़ैल इतनी शक्तिशाली होती है कि वो सभी को मार देती है और जादुई पक्षी को हासिल कर लेती है। जिससे वो उस भूतिया किसान को जिंदा करती है। जिंदा करो इस राक्षस को, इस भूतिया किसान को नए रूप में जिंदा करो। खूनी चुड़ैल द्वारा भूतिया किसान को जिंदा करने के प्रयास से वह भूतिया किसान जिंदा नहीं होता, सिवाय उसके सिर के, और उसके सिर से ऐसे राक्षस बनते हैं जिनका सिर्फ सिर ही होता है, और वो औरों को मारकर उन्हें भी अपनी तरह बना देते हैं। क्या तुम सब ठीक हो? मेरे बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भागो भागो भूतिया पक्षी, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या मतलब? ये वही भूतिया पक्षी है ना जो पक्षी और जानवरों के बच्चों को मारकर खा जाता है? ये मुझे भी खा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे लगा था कि तुम जंगल के चीहों ने मेरे बच्चों को मारा है, लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चल गई है कि मेरे बच्चों को किसने और क्यों मारा है। क्या मतलब तुम्हें पता है कि ये सिर वाले राक्षस कौन थे? हाँ, मुझे पता है। ये सिर वाले राक्षस औरों को मारकर अपनी तरह बना देते हैं। इन्हें नरमुंड राक्षस कहा जाता है, जो खूनी चुड़ैल की तरह दिन में भी शिकार करते हैं। इन्हें एक खूनी चुड़ैल ने जिंदा किया है, जो भूतिया किसान को जिंदा करना चाहती थी, लेकिन वो सिर्फ उसके सिर को ही जिंदा कर सकी। अगर उसे उस भूतिया किसान को पूरी तरह जिंदा करना है तो उसे सभी भूतों को मारकर उनकी शक्तियाँ पानी होगी, और इसलिए शायद उसने मेरे बच्चों को मारने के लिए इन नरमुंड राक्षसों को भेजा होगा। मतलब कि वो चुड़ैल तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी मार देगी? हाँ। फिर तो हमें जल्दी से कुछ करना होगा। नहीं। हाँ? हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा ही होगा कि जंगल के सभी भूत खत्म हो जाएं, क्योंकि इससे तो हम सभी जीव सुरक्षित रह पाएंगे।
लेकिन अगर उसने सभी भूतों को मार दिया तो वो इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि सभी पक्षी, जानवर और मनुष्य को खत्म कर देगी और उन्हें अपना गुलाम बनाएगी। क्या? फिर तो हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। भूतिया पक्षी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे हम उस खूनी चुड़ैल को रोक सके? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। हम सब एक तांत्रिक के पास चलते हैं जिसने उस भूतिया किसान को मारने का उपाय बताया था। शायद उनके पास उस खूनी चुड़ैल को मारने का कोई उपाय हो। हाँ सही कहा चिंकी, उनके पास हर चीज का उपाय होता है। ठीक है, मैं और मेरा लकड़ी का पक्षी दोस्त हम दोनों सुबह होते ही उस तांत्रिक के पास जाएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलेंगे। नहीं, तुम सब यहीं रुको और जंगल के सभी जीवों को खूनी चुड़ैल और नरमुर राक्षसों के बारे में बताकर सतर्क करो। ठीक है। सुबह होते ही चिंकी, नीली चिड़िया और भूतिया लकड़ी का पक्षी तांत्रिक के पास जाने लगते हैं। कुछ ही दूर रास्ते में उन्हें कुछ नरमुर राक्षस दिखते हैं जो उनकी ही तरफ बढ़ रहे होते हैं। वह दोनों भूतिया लकड़ी के पक्षी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नरमुर राक्षस उसे ले जाते हैं। चलो चिक्की, अब हमें जल्दी से तांत्रिक के पास पहुंचना होगा, वरना वो उसे भी मार देगी। हाँ, चलो जल्दी। कुछ ही समय में वो दोनों तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ तांत्रिक है ही नहीं। वे दोनों हैरान और दुखी हो जाते हैं। अरे नहीं, यहाँ तो तांत्रिक नहीं है। कहाँ चले गए? अब हम क्या करेंगे? चिक्की, यहाँ तो तांत्रिक नहीं है, हमें जल्दी से तांत्रिक को ढूंढना होगा। जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, तभी तांत्रिक का एक कंकाल सिर बोलने लगता है। वो खतरे में है, वो मरने वाले हैं, उन्हें बचा लो। वो खूनी चुड़ैल उन्हें अपने जाल में फंसा कर ले गई। क्या? लेकिन क्यों? वो चुड़ैल उन्हें भी क्यों ले गई? क्योंकि वो चुड़ैल उन्हें मारकर उनकी शक्तियां पाना चाहती है, और वो चुड़ैल ये भी जानती है कि वो तांत्रिक ही उसे खत्म कर सकता है, इसलिए वो आज ही उन्हें मारकर उनकी शक्तियां पा लेगी। अब जल्दी जाओ और उन्हें बचा लो। लेकिन वो चुड़ैल उन्हें कहाँ लेके गई है? जंगल की सबसे ऊंची और काली पहाड़ी की गुफा में जाओ। वो दोनों वापस जंगल में जाते हैं और सभी को यह बताते हैं कि वो खूनी चुड़ैल भूतिया लकड़ी के पक्षी और तांत्रिक को ले गई है और अब वो उन्हें भी मारने वाली है। हम क्या करेंगे? हम मामूली से पक्षी उस खूनी चुड़ैल और नरमुर राक्षसों से तांत्रिक को नहीं बचा सकते। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम सब मरेंगे। सभी हार मान जाते हैं और सभी निराश हो जाते हैं। तभी वहाँ वह भूतिया पक्षी आता है। नीली चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और इस चुड़ैल से तांत्रिक और भूतिया लकड़ी के पक्षी को छुड़ाने में मदद करूंगी। मैंने जो जंगल के सभी जीवों के बच्चों को मारकर पाप किया है, मैं अब उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। फिर वो तीनों उस खूनी चुड़ैल की गुफा में जाते हैं। वो तीनों देखते हैं कि उस खूनी चुड़ैल ने तांत्रिक और भूतिया लकड़ी के पक्षी को कैद कर रखा है। लगता है यहाँ कोई मुझसे मिलने आया है। तुमने सही कहा। तभी उसके सामने वह भूतिया पक्षी आ जाता है। अरे तुम तो भूतिया पक्षी हो। चलो अच्छा है कि तुम खुद यहाँ बनने आ गए। तभी वो देखती है कि दो पक्षी तांत्रिक और भूतिया लकड़ी के पक्षी को छुड़ा रहे होते हैं। अरे इतनी हिम्मत, खत्म कर दो इन्हें। अरे तू तो टोने चिड़िया की बेटी चिंकी है।
पक्षी मनुष्य से भी ज्यादा मूर्ख है। ये जानते नहीं है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चिंकी और नीली चिड़िया तांत्रिक को जंगल में लेकर आ जाते हैं। मेरी जान बचाने के लिए तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो चुड़ैल तो काफी शक्तिशाली है। वो तो खुद तांत्रिक को मारना चाहती थी। उसको हराना तो नामुमकिन है। नहीं, उसको हराने के एक नहीं 2 तरीके हैं। एक यह लकड़ी का पक्षी और हमारी एकता। यह लकड़ी का पक्षी भूतिया है। इसने जो उस चुड़ैल के हाथ पे घाव किया था वो कभी भरेगा नहीं। यह उस चुड़ैल और नरमुड राक्षसों को खत्म करने का हथियार है और हम सब एक होकर लड़े तो उसे हरा सकते हैं। ठीक है, अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। वो चुड़ैल अब बहुत गुस्सा होगी। वो अपने रास्ते में आए किसी भी जीव को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम सभी यहाँ से चले जाओ और सबको छुपा दो। अब हमारी ये आखिरी लड़ाई होगी। ठीक है। सभी पक्षी और जीव वहाँ से चले जाते हैं और छुपक जाते हैं। चिंकी, तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम्हारी माँ होती तो उन्हें तुम पे बहुत गर्व होता। मैं ये बताना तो भूल ही गया कि यह लकड़ी का भूतिया पक्षी। तभी वहाँ वह खूनी चुड़ैल अपने कई नरमुड राक्षसों के साथ आ जाती है। वह बेहद गुस्से में होती है। सभी तैयार हो जाओ। क्या? लेकिन कैसे? धन्यवाद लकड़ी के पक्षी। कोई बात नहीं, मैं सीधा तुम सबको मारकर खून भी जाऊंगी। हमला! किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। सभी चुड़ैल और नरमुड राक्षसों से लड़ने लगते हैं। या! आखिरकार तेरा अंत हुआ खूनी चुड़ैल। तूने ये सोचकर बहुत बड़ी मूर्खता कर दी कि तू इन मामले से जीवों के साथ मुझसे जीत सकता है। लगता है कि तू भूल गया है कि मैं खून चुड़ैल हूँ। और तू ये भूल गई है कि मैं कई रूप निकाल सकती हूँ। खूनी चुड़ैल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार मैंने सही में अपने बच्चों की
मौत का बदला ले ही लिया। मेरी तुम सबसे प्रार्थना है कि तुम सब मेरे आखिरी बच्चे का ख्याल रखना। हाँ भूतिया पक्षी, हम तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरी चिड़िया। चिंकी, तुम बहुत छोटी हो लेकिन बहुत बहादुर हो और तुम सबकी रक्षा के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकती हो। इसलिए तुम्हारी माँ ने वो लकड़ी का सिर इस लकड़ी के पक्षी पे लगाया जो मैंने उसे उसकी सुरक्षा के लिए दिया था। क्या? जब भूतिया किसान ने तुम्हारी माँ को मारा तो तुम्हारी माँ का खून इस निर्जीव लकड़ी के पक्षी के सिर पे गिरा, जिसके कारण इस निर्जीव में जान आ गई और अब ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। आखिरकार उस खूनी चुड़ैल का अंत हो जाता है और साथ ही में तांत्रिक का भी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि खूनी चुड़ैल के मरने पर खुश होए या तांत्रिक के मरने पर रोए, लेकिन इतना तो है कि तांत्रिक के मरने के कारण अब कोई सुरक्षित नहीं था। कई भूत, पिशाच और राक्षस आजाद हो चुके थे।